टेलीग्राम के माध्यम से मेरे पास जो सूचना आई है वो 10:26 पे आई है। व्हाट्सएप पे मेरे पास पेपर 10:29 पे आया। 150 में से 147 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। 5 बजे जैसे बच्चों का पेपर छूटा तो मैं सेंटर के बाहर पहुंचा और मैंने पेपर को मैच किया तो देखा पूरे 150 सवाल में से सारे क्वेश्चन के आंसर जो पीडीएफ के रूप में मेरे पास आया था, सारे क्वेश्चन एकदम लाइन से मेरे पास आ गए। इस शिफ्ट में 10 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। शिफ्ट 18 तारीख की शाम की शिफ्ट था और वैकेंसी केवल 60,000 है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जहां एक तरफ डीजी रिक्रूटमेंट बोर्ड का कहना है कि किसी तरीके का कोई पर्चा या फिर पेपर वायरल जो हो रहा है वो लीक नहीं हुआ है। जो भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो या तो बात के हैं, जो क्योंकि लोग पहले पेपर्स ले जाते हैं अपने घर पे, और जिस तरीके के क्लेम हैं वो सच नहीं है। दूसरी तरफ जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका लगातार ये कहना है कि जो जिस तरीके से ये पेपर है वो वायरल हुआ, लीक हुआ, उनके पास पूरे साक्ष्य हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कानपुर में एक कोचिंग सेंटर के अंदर, जहां पे जो कोचिंग सेंटर के टीचर हैं उन्होंने एक सांसद को ज्ञापन भी दिया है। उनके मुताबिक उनके पास पूरे साक्ष्य हैं जो ये बता सकते हैं कि कैसे जो पेपर है वो वायरल हुआ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये टेलीग्राम का चैनल है। जो क्लेम किया जा रहा है कि यहां से पेपर जो लीक हुआ है वो सुबह सुबह आ चुका था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुबह 7:24 का ये मैसेज है और यहाँ पर 9:16 का मैसेज है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि ये पेपर आ चुका है। अगले पेज पे जाएंगे तो देखेंगे कि 10:29 पर ये जो मैसेज है ये कोचिंग सेंटर के जो यहाँ पे चलाते हैं उनके फ़ोन पे आता है, जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब मैं आपको ले चलूंगा यहाँ पे बात करने के लिए इन टीचर के साथ। क्या ज्ञापन आपने सांसद जी को दिया है और उसमें क्या साक्ष्य है आपके पास कि पेपर लीक? टेलीग्राम के माध्यम से मेरे पास जो सूचना आई है वो 10:26 पे आई है। व्हाट्सएप पे मेरे पास पेपर 10:29 पे आया। 10:29 तो पेपर मेरे पास आया तो मुझे लगा जो शिफ्ट आपकी चल रही है उसका पेपर होगा। तो मैंने उसको जब पेपर छूटा मैंने उसको चेक करने की कोशिश की, लेकिन आंसर मैच नहीं किया, तो मैंने उस बात को खारिज किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन जब शाम की शिफ्ट का पेपर 18 तारीख संडे का दिन शाम को शिफ्ट 3 से 5 का जब पेपर आया, 5 बजे जैसे ही बच्चों का पेपर छूटा तो मैं सेंटर के बाहर पहुंचा और मैंने पेपर को मैच किया तो देखा पूरे 150 सवाल में से सारे क्वेश्चंस के आंसर जो पीडीएफ के रूप में मेरे पास आया था, सारे क्वेश्चन एकदम लाइन से मेरे पास आ गए। इस सेट में क्या होता है कि जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसके कुछ सेट बनते हैं, जैसे 4 सेट बनते हैं। तो मैं जब क्वेश्चन मैच किए तो सीक्वेंस से आंसर नहीं मिले, लेकिन सारे आंसर वही थे जो पेपर दिया गया था। उसके साक्ष्य मैं आपके सामने इस तरह कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे पास जो पीडीएफ आई उस समय का जो टाइम था, सबसे पहले जिस चैनल के माध्यम से मुझे पीडीएफ प्राप्त हुई वो चैनल आपका ये है। इसमें 328.3 सब्सक्राइबर्स हैं। ये दिल्ली के सर हैं। उन्होंने लिखा है ये पेपर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इस बात की पुष्टि पेपर होने के बाद पता चलेगी। तो मैंने भी उसको खारिज किया क्योंकि पुष्टि नहीं हुई है। सुबह 9:16 संडे का मैसेज है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पेपर है ये व्हाट्सएप के मेरे माध्यम से मेरे पास जब आया तब जो समय था संडे का ही दिन था। इसमें आप देख सकते हैं कि समय भी है, ये संडे का दिन है जिस दिन पेपर था। सुबह का 10:29 है जब पेपर मेरे पास आया। क्वेश्चंस का मिलान करेंगे, पहले में मूल्यांकन करें। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है मूल्यांकन करें, अगला क्वेश्चन सीरीज का है, सारे लाइन से खोल लीजिए जिसमें क्वेश्चंस हो। हाँ, अगली जो स्लाइड है, जैसे आप यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे कुछ आंसर ऐसे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये स्लाइड। अब हम चलते हैं, जो स्लाइड मेरे पास आई है वो स्लाइड मेरे पास कुछ ये आई है, ये पेपर है। और ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है ये सीट स्लाइड, मूल्यांकन करें, आंसर ये दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है, तीसरा क्वेश्चन ये दिया है और इस तरह इसका आंसर। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये बच्चों के क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है, ये असली क्वेश्चन पेपर है और ये वो पेपर है जो पहले लीक हो गया था। अब इसका मिलान करेंगे कि कितने क्वेश्चंस मैच करते हैं और कितने नहीं करते हैं। एक बार आप मुझे बताइए कि ये सेट कोई दूसरा था, ये सेट की आंसर शीट थी, दूसरे की थी, सेट दूसरा था। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न का कथन पढ़ने के बाद इसका अध्ययन करिए। 4 कथन आपको दिए गए हैं और इस पे 41 नंबर पे देखिए 41 नंबर पे इसका आंसर दिया गया है। चला जाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि यहाँ पे मिलान होता है कि नहीं होता है। 41 है जिसका है केवल दिए गए प्रश्नों के कथन है और केवल 3 मजबूत हैं। इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ लिखा है केवल 3 मजबूत हैं। सेकंड बी इसका ऑप्शन सही है। दूसरा एक बार आप मुझे बताएंगे कि दूसरा। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, ये एक पूरी स्टोरी दी गई है, उसके ये ऑप्शन दिए गए हैं। उस क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। ये 43 नंबर है।
इसका ऑप्शन सी सही है। मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा, जो कि सुबह मेरे पास आ गई थी 43 है कि मैंने लिखे हुए हैं कि इस तरह मैच किया गया है। ठीक है, एक और मैच करेंगे, 44 का भी मैच कर लेते हैं। अग्रिम प्रदान किया जाएगा। ये क्वेश्चन है रमन ने ग्राम प्रसाद, ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। कर रहे हैं, कोई दूसरा सेट पे आ जाते हैं, रैंडम सेट पे आ जाते हैं किसी पे चेक करने के लिए कि हाँ ये सभी क्वेश्चन, ठीक है, इस पे आ जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं, रीजनिंग पे स्टार्ट करते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दिए गए श्रृंखला में वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है। ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज का जो आंसर है 63। चलिए 63 यहाँ पे एक बार मैच करके देखते हैं कि ये आता है या नहीं। 63 का है, इसमें है दिए गए विकल्प में सही है 99। तो इस सीरीज का जो अगला सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, 99 सही है। मैंने सारे क्वेश्चन चेक किए हैं। 100 कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस? 150 में से 147 क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन इसने किए नहीं हैं, 140 क्वेश्चन पूरे मैच कर रहे हैं। इस शिफ्ट में 10 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। शिफ्ट 18 तारीख की शाम के शिफ्ट का, और वैकेंसी केवल 60,000 है। अगर ये पेपर मानो 1 लाख बच्चों ने भी देख लिया होगा तो जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो इतने वर्षों से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन कैसे होगा? ये कारण है मेरिट बहुत ज़्यादा जाने का। आजकल जो मेरिट जा रही है वो लगभग सारे पेपर में यही हाल है। आरओ के पेपर में भी सेम ऐसे ही हाल थे। कौन से तो रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो ये तरीके से पक्ष है कि पेपर लीक नहीं हुआ, मेरे सामने मैं देख सकता हूँ। अब उनके क्लेम को क्या? मैं इनके क्लेम को, मेरे पास सारे साक्ष्य मेरे पास हैं, तो मैं कैसे कह दूँ ये गलत है? किसको दिए आपने साक्ष्य? मैंने अपने सारे साक्ष्य अपने जो विधायक हैं मेरे पास, तो मैं उनके पास गया। आज ही मैं उनके पास गया था, उनको ज्ञापन देने मुझे 5 बजे अभी जाना है। और कल मैं रात में 2 विधायकों को पूरा दिखा चुका हूँ, उनको बता चुका हूँ, उनको भी पूरा समझा भी चुका हूँ कैसा हुआ है। यहाँ पे कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। आप लोग बैठे थे इस एग्जाम में जो ये लीक हुआ, आपको कैसे पता लगा कि ये पेपर लीक हुआ है, या कब आपने मिलान किया क्वेश्चन? सर मेरा मॉर्निंग का शिफ्ट का पेपर था, तो मॉर्निंग में तो मैं जब चला गया था उस समय तो मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो जब वहाँ से मैं पेपर दे के निकला हूँ, उसके बाद मैंने फ़ोन वगैरह लिया तो देखा कुछ मैसेजेस वगैरह पड़े थे। फिर घर आके मैंने कुछ वही पीडीएफ वगैरह खोल के देखी क्या पढ़ा है, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे। तो उस समय मैंने बस ओवरव्यू किया, देखा एक बार, और उसके बाद फिर रख दिया कि जो भी है बाद में मिलान करेंगे, हो सकता है हमारी शिफ्ट का वो, इतना देख के छोड़ दिया। फिर शाम को जब पेपर आया तो फिर देखा कि अरे ये तो उसी से मिल रहा है। साथ में आसपास में बात भी बहुत हो रही थी कि लीक हो गया है। जब चेक किया तो एग्जैक्टली वही आंसर थे, जो मतलब आप समझ सकते हो दिन में आंसर आ गए। कहाँ पे? आप टेलीग्राम पे देखे आपने? कहा? जी टेलीग्राम पे देखा। अब बिल्कुल। कितने लोग उसको देख चुके थे पेपर देने के पहले? कितने व्यूज उसमें? सर ये तो मेरे को एग्जैक्टली नंबर नहीं याद है, बट थाउजेंड्स में था। कितने लोग पेपर वो देख चुके थे? आपने भी पेपर दिया, आपका भी क्या रहा? आपका कब पता लगा आपको कि जो पेपर है? ऐसे हम हॉल में गए थे तो मुझे पता चल गया था कि सर पेपर लीक हो गया है। मतलब ऐसे लोग अफवाह फैला रहे थे, मुझे ऐसा लग ही रहा था, क्योंकि मैं लगभग 4-5 साल से मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ, और मैं श्योर था कि इस बार हो ही जाएगा। मैं बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ सर, मेरा परिवार मेरे ऊपर ही डिपेंड है पूरा, और मैं बहुत मेहनत से पेपर देने गया था। करते हैं घर वाले? सर हमारे पिताजी नहीं हैं, मैं अकेला हूँ, मेरी फैमिली है पूरी, मैं बता नहीं सकता हूँ सर। मेरा उस दिन तो मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल किया कि सर पेपर दे दूंगा, कोई बात नहीं, ये तो सब ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं। क्योंकि आरओ का पेपर मैंने जस्ट 1 हफ्ते पहले 11 तारीख को मेरा पेपर था, मैंने वो पेपर दिया, उसके बाद ही अभी ये लीक हो गया। सर मैं बहुत दिन से तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे अगर होगा तो सर किसके ऊपर भरोसा करेंगे? अपने ऊपर। अगर हम लेबरी तो नहीं कर सकते ना सर, अगर पढ़ाई किया तो क्या करेंगे सर? अगर ऐसे ही होता रहा अगर पेपर लीक, तो हमारा क्या होगा? हमारे जैसे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नहीं हो पाया है, और हम बड़ी मेहनत से, मैं अपने तरफ से बहुत मेहनत करके लगभग 200 के आसपास हमारा नंबर बन रहा है। लेकिन ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनका मतलब पहले से, जिन्होंने इतने व्यूज देख लिए, लगातार हम देखते आ रहे हैं। मेरा कल से लेके अभी तक इतना डिप्रेशन में चला गया हूँ। अगर ये कैंसिल हो जाए, मैं भाई यही चाहता हूँ कि पेपर कैंसिल हो जाए सर। बहुत आभार होगा सरकार का, और आप सबका, पेपर बस कैंसिल हो जाए। इस तरीके की कई भावनाएं हैं जो स्टूडेंट्स के अंदर हैं, जो सालों साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इनके क्लेम के मुताबिक जो हमने सामने देखा कि ये पहले ही कई लोग पेपर देख चुके थे, इससे कहीं ना कहीं मनोबल गिरा है। अपील है सरकार से कि कैंसिल किया जाए, दोबारा निष्पक्ष रूप से एग्ज़ाम कराए जाएं। हालांकि रिक्रूटमेंट बोर्ड का कुछ और कहना है, साक्ष्य कुछ और कह रहे हैं। अब देखना ये है कि प्रशासन और सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, और जो स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में है, उसको लेकर सरकार के क्या स्टेप्स रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर।